हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। बायोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं नीट 2025 में। एक भाई का कमेंट आया था कि जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, उसमें कुछ नई प्लांट फैमिलीज ऐड हुई है कि उनके ऊपर आप एक वीडियो बना दो। तो मैंने वो PDF जितनी भी नई प्लांट फैमिलीज ऐड हुई है उसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। आप लोग पहले उसको डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड करके उनको पढ़ लेना। कल आपको वीडियो भी मिल जाएगी सभी जो प्लांट फैमिलीज ऐड हुई है। और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी नेम रिएक्शंस गिवन है उनकी PDF भी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। नेम रिएक्शन से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो नेम रिएक्शंस की PDF भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पर से। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है, तो आप लोग वहाँ से जाकर उन PDF को डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस। देखो, सबसे पहले अपना क्वेश्चन है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। ये जो डायग्राम दिखा रखा है हमको माइटोकॉन्ड्रिया का, इसके बारे में स्टेटमेंट दी गई नीचे ABCD करके, हमको बताना है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट। देखो, सबसे पहले हमको दिखा रखा है पावर हाउस सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे में दे रखा है सी में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, यह है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो जिस ऑप्शन में सी है वो तो अपना आंसर होने का नहीं। हमसे पूछा करेक्ट, तो सी तो करेक्ट है नहीं, सी है इनकरेक्ट, तो सी ऑप्शन बी में है, तो बी तो अपना आंसर होने वाला है नहीं। यहाँ पे दे रखा है ए पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन कौन होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये पार्ट होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। माइटोकॉन्ड्रिया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये भी गलत है। यहाँ भी ई दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, तो फोर्थ भी नहीं होगा आंसर, तीसरा भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। बचा क्या अपना पहला, ये आंसर होगा। यहाँ पे लिख रखा फाउंड ओनली इन प्लांट एंड एनिमल, अदर यूकेरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पावर हाउस ऑफ सेल है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, ऐसा हमको दे रखा है पहला ऑप्शन, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। लिखा हुआ इसके सॉल्यूशन में देखो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का एग्जांपल है फाउंड इन प्लांट एज वेल एज अदर यूकेरियोट्स। तो यहाँ सी दे रखा था सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ये गलत हो जाएगा सी की वजह से। ई दे रखा है ए पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तो ई यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा यहाँ पे पहला। और इस सॉल्यूशन में भी लिखा है देखो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और फाउंड इन प्लांट एंड अदर यूकेरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लैट स्कल बोन विच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। फ्लैट स्कल बोन जो एंड टू एंड फ्यूज होती है डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से इन द फॉर्म ऑफ सिचुअर टू फॉर्म द क्रेनियम, इट इज विच टाइप ऑफ जॉइंट। हमसे पूछा गया कि स्कल बोन में किस टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होता है, सेडल, कार्टिलेजिनस, फाइबरस या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट। अपना आंसर बनेगा यहाँ पे फाइबरस जॉइंट। ये हमको जॉइंट बता रखे हैं NCERT में 3 टाइप के। हमसे पूछा गया कि फाइबरस जॉइंट मतलब कि स्कल बोन में कौन सा जॉइंट है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फाइबरस जॉइंट। वैसे जॉइंट से देखो कई बार आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमको NCERT में 3 प्रकार के जॉइंट बता रखे हैं। तीनों का आप लोग एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं साइनोवियल जॉइंट से। जॉइंट 3 प्रकार के बता रखे हैं NCERT में। पहला है फाइबरस जॉइंट, दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा है साइनोवियल जॉइंट। फाइबरस जॉइंट इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका स्कल बोन। कार्टिलेजिनस जॉइंट यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे। साइनोवियल जॉइंट यहाँ पे कंसिडरेबल मूवमेंट होता है और इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में ज़्यादातर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इस प्रकार के जॉइंट कहाँ पे देखने को मिलता है, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल कडल। हिंज जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नी जॉइंट एंड जो एल्बो जॉइंट है, ये एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट के। पायरेट लिख रखा है यहाँ पे, पायरेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट कहाँ पे होता है, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है बिटवीन कॉर्पल एंड सैडल जॉइंट होता है बिटवीन कॉर्पल एंड मेटाकॉर्पल ऑफ थंब। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये देखने को मिलता है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल कडल। हिंज जॉइंट, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, ये एग्जाम्पल्स है हिंज जॉइंट के। पाइवट जॉइंट ये प्रेजेंट होता है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कॉर्पल, और सैडल जॉइंट कहाँ पे देखने को मिलता है, बिटवीन कॉर्पल एंड मेटाकॉर्पल ऑफ थंब। हमसे पूछा गया था फ्लैट स्कल बोन में कौन से टाइप का जॉइंट पाया जाता है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फाइबरस जॉइंट। और ये इसके सॉल्यूशन में लिखा हुआ है क्वेश्चन के, फाइबरस जॉइंट डू नॉट अलो एनी मूवमेंट, इनमें किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट आर शोन इन द फ्लैट स्कल बोन। दिस फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर टू फॉर्म द क्रेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलना एक ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसको कैटेलाइज करने वाला एंजाइम का हमको नाम बताना है। ऑप्शन ए में हमको दे रखा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, बी में दे रखा है एल्डोलेज, सी में गिवन है हेक्सोकाइनेज एंड फोर्थ दे रखा है हमको डी में एनोलेज। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या बनेगा, हेक्सोकाइनेज तीसरा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड द हाइंड लिम्ब बोन। हाइंड लिम्ब बोन में ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन इंक्लूड नहीं होता। देखो हाइंड लिम्ब बोन के एग्जांपल्स है फीमर, पटेला, टीबिया, फाइबुला, टोर्सल, मेटाटोर्सल एंड फेलेंजिस। ये सारे के सारे हाइंड लिम्ब बोन है, लेकिन यहाँ पर हमको दे रखा है अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल एंड फेलेंजिस, ये होते हैं फोर लिम्ब बोन। यहाँ पे लिख रखा है नॉट इंक्लूड इन हाइंड लिम्ब बोन। अल्ना फोर लिम्ब बोन है, ये इंक्लूड नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर। टोर्सल, मेटाटोर्सल एंड फीमर, ये सारे के सारे हाइंड लिम्ब बोन में ही आते हैं, मतलब ये एग्जाम्पल है हाइंड लिम्ब बोन के। अल्ना एग्जाम्पल है फोर लिम्ब बोन का, आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। ये लिखा हुआ यहाँ पे अल्ना जो है ये इंक्लूड होता है फोर लिम्ब बोन में। हमसे पूछा गया था कि नॉट इंक्लूड इन हाइंड लिम्ब बोन, अल्ना इंक्लूड नहीं होता, अल्ना फोर लिम्ब बोन का एग्जाम्पल है, तो अपना आंसर क्या बनेगा यहाँ पे अल्ना। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ अल्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टर्मिनलाइजेशन, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स एंड काइजमेटा, दीज टर्म आर रिलेटेड टू। टर्मिनलाइजेशन, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स और काइजमेटा, ये जो टर्म है किससे रिलेटेड है, माइटोसिस से, म्योसिस 1 से, म्योसिस 2 से, या फिर ऑल ऑफ दीज, मतलब कि सभी से। तो म्योसिस 1 की जो प्रोफेज 1 होती है ये कुछ सब स्टेज में डिवाइड होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकार्टीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस में। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या बनेगा म्योसिस 1, आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, काइजमेटा का फॉर्मेशन, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है, म्योसिस 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है साइनेप्सिस अकर बिटवीन। साइनेप्सिस किसके बीच में होती है, टू नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम के बीच में, स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रोमियर के बीच में, या फिर टू होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में। तो साइनेप्सिस अकर बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोजोम, आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ। ये लिखा हुआ है इसके सोल्यूशन में साइनेप्सिस होती है होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में। हमसे पूछा गया था कि साइनेप्सिस अकर बिटवीन, तो अपना आंसर हो जाएगा टू होमोलोगस क्रोमोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस हमको बताना है कौन सा होगा। तो हमको एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से डायग्राम गिवन है, तो इस टाइप का कुछ डायग्राम को एनसीईआरटी में गिवन है। हमसे पूछा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, तो एरो की डायरेक्शन हमको बता रखी है कुछ एनसीईआरटी में इस तरीके से। तो पहला अपना आंसर हो जाएगा G1, देन है S, उसके बाद है G2, उसके बाद है M। G1S G2 में अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। S से स्टार्ट नहीं है, G1 से स्टार्ट है, ये गलत हो जाएगा। S दे रखा है यहाँ पे, M दे रखा है, M ने यहाँ से होगा G1 से। G1S G2M, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल G1S G2M है, अपना आंसर होगा तीसरा। ये लिखा हुआ यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल G1S G2M। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमसे पूछा गया कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन हमको दे रखा है एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज टिश्यू, तो ये तो बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरे में दे रखा है एक टाइप का लूज टिश्यू है, लूज टिश्यू के एग्जाम्पल है एरियुलर एंड एडिपोज, तो ये भी सही दे रखा है। फैट स्टोरिंग टिश्यू है, ये भी हमको सही दे रखा है। हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एडिपोज टिश्यू, सारे के सारे सही है, अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। एडिपोज टिश्यू एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, एक टाइप का लूज टिश्यू भी है, फैट स्टोरिंग टिश्यू भी है, सारे के सारे सही है, आंसर बनेगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ राइस हैव बीन एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में राइस की कितनी वेराइटीज़ है, 2000, 20,000, 2 लाख या फिर 20 लाख। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 लाख। ऑप्शन सी में हमको दे रखा है 2 लाख वेराइटीज़ है इंडिया में राइस की, तो अपना आंसर होगा यहाँ पे तीसरा। ये लिखा हुआ यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में राइस की कितनी वेराइटीज़ है इंडिया में, देयर आर एन एस्टिमेटेड 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। अपना आंसर क्या बनेगा 2 लाख, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा तीसरा 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रिप्स आर 3 टाइप्स। रिप्स 3 टाइप की होती है, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग। तो ये बिल्कुल हमको सही दे रखा है। रिप्स जो होती है वो 3 टाइप की होती है, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग। नेक्स्ट में दे रखा है रिप्स आर इंक्लूड इन एक्जेल स्केलेटन, तो रिप्स इंक्लूड होती है एक्जेल स्केलेटन में, ये भी सही दे रखा है। हमसे पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी भी सही है, तो अपना आंसर क्या बनेगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। रिप्स कितनी होती है 12 पेयर, स्टार्टिंग के जो 7 पेयर है उनको बोला जाता है ट्रू रिप्स, 8th 9th 10th उनको बोला जाता है फॉल्स रिप्स, 11th और 12th पेयर को क्या बोला जाता है फ्लोटिंग रिप्स। और रिप्स इंक्लूड होती है एक्जेल स्केलेटन में, दोनों स्टेटमेंट सही है, अपना आंसर क्या बनेगा यहाँ पे फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द करेक्ट। ये लिखा हुआ है इसके सॉल्यूशन में रिप्स आर 3 टाइप्स, ट्रू, फॉल्स एंड रिप्स। ट्रू पेयर स्टार्टिंग में जो 7 पेयर है, फॉल्स रिप्स 8th 9th और 10th पेयर, 11th 12th को बोला जाता है फ्लोटिंग रिप्स। रिप्स इंक्लूड होती है एक्जेल स्केलेटन में, आंसर क्या होगा यहाँ पे फोर्थ। दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 भी स्टेटमेंट 2 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द स्पेसिफिक सीक्वेंस जो रिकॉग्नाइज होता है एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, क्या होगा ये पैरेलल सीक्वेंस होगा, या अपना आंसर होगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। द स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज बाय एंडोन्यूक्लियस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये लिखा हुआ है इसके सॉल्यूशन में ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है, हमसे पूछा गया है प्रोसेस बाई विच ई कोलाई टेकअप फॉरेन डीएनए। उस प्रोसेस का हमको नाम बताना है जिसके द्वारा ई कोलाई फॉरेन डीएनए को टेकअप करता है।
ऑप्शन ए में को दे रखा है ट्रांसक्रिप्शन, बी में दे रखा है ट्रांसलेशन, सी में दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन और डी में दे रखा है ट्रांसफर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोसेस बाई विच इकोलाई टेक अ फॉरेन डीएनए इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ये लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस जिसके द्वारा डीएनए के एक पीस को इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट बैक्टीरियम में। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का कौन एक कंपोनेंट नहीं है? सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन या फिर एक्सप्रेशन। ऊपर के जो तीन है ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस की कंपोनेंट है। अपना आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ एक्सप्रेशन। ये लिखा हुआ इसके सॉल्यूशन में यहाँ पे द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन विच आर कलेक्टिवली रिफर एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एडेनोसिन डीअमाइनेज इज क्रूशियल फॉर। एडीए किसके लिए क्रूशियल है, मतलब कि जरूरी है? हार्ट बीटिंग के लिए, हेयर फॉल के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए या फिर हियरिंग के लिए। तो एडेनोसिन डीअमाइनेज एडीए इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम। आंसर होगा यहाँ पे तीसरा। ये लिखा हुआ यहाँ पे एडेनोसिन डीअमाइनेज इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक एनिमल में बी यूजफुल फॉर। ट्रांसजेनिक एनिमल जो है ये किसके लिए यूजफुल है? ऑप्शन है हमको दे रखा है स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट की स्टडी के लिए, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। डिजीज को स्टडी करने में, प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये भी सही दे रखा है। ट्रांसजेनिक एनिमल में बी यूज्ड फॉर, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल में बी यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, डिजीज को स्टडी करने में भी ये यूजफुल हो, एंड प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है। इस वजह से अपना आंसर क्या बनेगा फोर्थ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। किसी टेम्पलेट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना इन्हें होस्ट सेल, एक होस्ट सेल में, एक क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या फिर क्लोनिंग। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, किसी टेम्पलेट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना एक होस्ट सेल में क्या कहलाता है? क्लोनिंग। फोर्थ आंसर होगा यहाँ पे। ये लिखा हुआ यहाँ पे ए पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, दिस ऑल्सो कॉल्ड क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हिंटू। हिंटू के बारे में 4 स्टेटमेंट दे रखी है। हमसे पूछा कि कौन यहाँ पे करेक्ट है। देखो फर्स्ट में हमको दे रखा है इट इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हिंटू पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। इट्स फंक्शनिंग डिपेंड करती है, इसकी जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड करती है ऑन ए स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे इसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है, तो ये भी सही दे रखा है। ये कट करता है डीएनए को आइडेंटिफाई करके एक 6 बेस पेयर के स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, तो ये भी सही दे रखा है। हमसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हिंटू, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इस वजह से अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये लिखा हुआ है यहाँ पे द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंटू। हिंटू पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, इसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है ऑन ए स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और ये कट करता है डीएनए को ऑलवेज रिकॉग्नाइज करके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस के रेफरेंस में कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है? इनका उपयोग कराता है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस अटैक करते हैं इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड पे, ये भी सही दे रखा है। स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं और नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, ये भी सही दे रखा है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। बच्चा क्या फोर्थ। हमसे पूछा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ये, तो अपना आंसर होगा इनकरेक्ट ये अपना आंसर है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ प्लांट। इनका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता प्लांट पर, मैमल्स पे, बर्ड्स पे, फिशिस पे। और यहाँ पे लिख रखा है इवन ऑन टारगेट इंसेक्ट, टारगेट से पहले आएगा यहाँ पे नॉन टारगेट इंसेक्ट। तो यहाँ पे अपना 4 इनकरेक्ट है, ये अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे दे हैव बीन शोन नो नेगेटिव इंपैक्ट, दे हैव बीन शो टू नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट। इनका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता प्लांट पे, मैमल्स पे, बर्ड्स पे, फिशिस पे। इवन ऑन वहाँ पे लिख रखा था टारगेट इंसेक्ट, टारगेट से पहले आएगा नॉन टारगेट। इनका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता प्लांट पे, मैमल्स पे, बर्ड्स पे, फिशिस पे, इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट पे। वहाँ पे लिख रखा था टारगेट इंसेक्ट, इसलिए फोर्थ इनकरेक्ट है। हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट, तो अपना आंसर होगा फोर्थ। ये द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे फोर्थ। हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट, मैमल्स, बर्ड्स, फिश, इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स सिटू कंजर्वेशन। जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, बोटेनिकल गार्डन, सीड बैंक, जीन बैंक, पोलन बैंक, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है एक्स सिटू कंजर्वेशन के। जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, बोटेनिकल गार्डन, सारे के सारे सही, अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। देखो ये लिखा हुआ यहाँ पे एक्स सिटू कंजर्वेशन में आता है जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एंड बोटेनिकल गार्डन। अपना आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट पहली है वायरस, वायराइड एंड प्रियोन आर एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस, वायराइड और प्रियोन ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? एसेलुलर। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है।
स्टेटमेंट 2 में हमको दे रखा है इन द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर आर नो मेंशन ऑफ लाइकेन। RH विटेकर के द्वारा जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया था इसमें इन एसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मेंशन नहीं किया गया था। तो ये भी सही दे रखा है, दूसरा भी। तो अपना आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। फोर्थ अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट था वायरस वायराइड प्रियोन सारे के सारे कैसे ऑर्गेनिज्म है, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर इसमें लाइकेन को मेंशन नहीं किया गया था। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इस वजह से अपना आंसर बनेगा यहाँ पे फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द करेक्ट। ये लिखा हुआ है इसके सॉल्यूशन में, वायरस वायराइड प्रियोन आर एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विटेकर देयर आर नो मेंशन ऑफ द लाइकेन। इस वजह से अपना आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इफ एनर्जी अवेलेबल इन टर्सरी कंज्यूमर इज 0.06। टर्सरी कंज्यूमर में हमको एनर्जी कितनी दे रखी है, 0.006 हमसे पूछा गया है, इधर रखिए जूल में। हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी एनर्जी होगी। टर्सरी में हमको कितनी दे रखे हैं 0.006। ईस्ट ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 0.06। एंड प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.6। और हमसे पूछा गया कि प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी होगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 जूल। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 6 जूल बी। लिखा हुआ यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू 10% रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर का जो 10% रूल है इसके अकॉर्डिंग हम देखें, हमसे कहा कि टर्सरी कंज्यूमर पे इतनी एनर्जी है 0.006 जूल, तो प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी होगी, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 जूल। T1 ट्रॉपिक लेवल पे प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है मतलब यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी 6 जूल, 10% इसका ट्रांसफर होगी अगले ट्रॉपिक लेवल में, तो कितना हो जाएगा 0.6। फिर 10% आगे जाएगी तो कितना हो जाएगा 0.06 जूल। टर्सरी कंज्यूमर में कितनी हो जाएगी 0.006 जूल। अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे, हमसे पूछा गया कि प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी एनर्जी होगी, 6 जूल अपना आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन में था इफ एनर्जी अवेलेबल इन टर्सरी कंज्यूमर 0.006 जूल देन हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, आंसर क्या हो जाएगा 6 जूल बी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ MCQs प्रैक्टिस करा है। कल वीडियो आने वाली है जो मॉर्फोलॉजी में न्यू प्लांट फैमिलीज ऐड हुई है, उसको मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा कल वीडियो में। नोट्स में मैंने मतलब PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और चैनल का अबाउट सेक्शन में भी है, तो आप लोग उस PDF को डाउनलोड कर लेना। और सारी की सारी नेम रिएक्शंस की PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जल्दी आपको फिजिक्स में जो भी फॉर्मूलेज है उन सभी फॉर्मूलाज की PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी ट्रेंड वगैरह गिवन है, आयनाइजेशन एनर्जी के, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस, मतलब कि PDF ब्लॉग में जो भी ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के ट्रेंड है इन पे भी आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगी और PDF भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो काफ़ी कुछ आने वाला है, इस चैनल पर आप लोग जुड़े रहो। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।